সমুদ্র উপকূলে শত্রুদের জম বাংলাদেশের কোস্টগার্ড সহ্য করে না জলদস্যুদের দাপট, চালায় তীক্ষ্ণ নজরদারি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে শত্রুদের আস্ফালন সবকিছুতেই রুখে দাঁড়ায়। মৃত্যু ভয় এদের কাছে তুচ্ছ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब जो वीडियो के ऊपर हम बात करने चाह रहे हैं उसका मैं ओवरव्यू दे दूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बांग्लादेश का जो कोस्ट गार्ड फोर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर में मशहूर है, फेमस है। इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया की एक रिपोर्ट है, वो हम देखेंगे। वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश का जो कोस्ट गार्ड है वो नाम है अमन का, वो नाम है पीस का, वो नाम है शांति का, लेकिन उसके ऑपोजिट दूसरी तरफ अगर देखें तो वो खौफ है आतंकवादियों के लिए, वो खौफ है उनके लिए जो पायरेट्स हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो समंदरी लुटेरे हैं, उनके लिए, यानी उनके लिए खौफ की अलामत है बांग्लादेश कोस्ट गार्ड। अच्छा, ये जो कोस्टल गार्ड है इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के ये किस तरह से वर्क करते हैं, और बांग्लादेश के जो सी एरिया है, फिर साइक्लोन जहाँ पे आता है। आपको याद होगा बांग्लादेश में भोला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक तूफान साइक्लोन आया था, सबसे ज़्यादा वहाँ पर डेथ हुई थी और लगभग 3 लाख के करीब। लेकिन फिर बांग्लादेश ने एक ऐसा काम किया कि आज अगर तूफान या साइक्लोन आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया में अमवात होती हैं, लेकिन बांग्लादेश में 1-2 की खबरें आती हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जो कोस्टल गार्ड हैं, कोस्ट गार्ड फोर्सेस के जवान हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो बहुत ही एक्टिवली इसको लेके चल रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने काबू पाया हुआ। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी बांग्लादेश कोस्ट गार्ड की कि उन्होंने एक लड़की को बचाया अपनी जान जोखम में डाल के, अपनी जान की हिफाजत किए बगैर। यानी उनके जो जवान हैं कोस्ट गार्ड के, वो इतने फुर्तीले हैं कि उन्होंने एक लड़की की जान बचाई थी। वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। इस तरह इनके बड़े चर्चे हैं पूरी दुनिया में जो बांग्लादेश की कोस्ट गार्ड है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसको तूफान विरसे में मिले। यानी वो हम जब पैदा होते हैं ना, कहते हैं कि ये चीज़ मैंने पैदाइशी तौर पे ही देख ली थी। इसी तरह बांग्लादेशियों ने जो तूफान है, साइक्लोन है, ये शुरू दिन से ही देखे हैं। तो इन्होंने फिर इसके ऊपर जिस तरह से काबू पाया, फिर बांग्लादेश का जो कोस्टल गार्ड है उन्होंने तो भाई कमाल कर दिया है। और यही वजह है कि जो बांग्लादेश से बिजनेस शिप जाती हैं या फिर कोई पायलट होते हैं और जो कपड़ा लेकर जाते हैं म्यांमार या फिर इंडिया की तरफ जाते हैं, तो जो म्यांमार के पायलट्स हैं, वो जो लुटेरे हैं, वो उनको आतंकवाद हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर बांग्लादेश के जो कोस्ट गार्ड हैं वो आते हैं तो फिर उनकी जान भी छुड़ा लेते हैं, और वो दुम दबाकर दौड़ भी जाते हैं उनके डर से, उनके खौफ से। यानी आतंकों के लिए एक बड़ा खतरा है बांग्लादेश का जो कोस्ट गार्ड है। अच्छा, वीडियो व्यूअर्स सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें व्यूअर्स, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। সমুদ্র উপকূলে শত্রুদের জম বাংলাদেশের কোস্টগার্ড সহ্য করে না জলদস্যুদের দাপট, চালায় তীক্ষ্ণ নজরদারি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে শত্রুদের আস্ফালন সবকিছুতেই রুখে দাঁড়ায়। মৃত্যু ভয় এদের কাছে তুচ্ছ। অন্যের প্রাণ বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গভীর সমুদ্রে। লক্ষ্য একটাই, মানুষের বন্ধু হয়ে ওঠা। বাংলাদেশের কোস্টগার্ড ঠিক কতটা শক্তিশালী জানা আছে? হাতে রয়েছে কোন কোন অস্ত্র? এরা সেনাবাহিনীর থেকে কম কিছু নয়। বাংলাদেশকে ঘিরে রেখেছে নীল জলরাশি। এই সুনীল অর্থনীতির সুরক্ষা প্রদানে অতন্ত্র প্রহরী বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, যার প্রত্যেক সদস্য দায়িত্ব পালন করেন সততা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে। 1995 সালে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, সমুদ্র বন্দর নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এই বাহিনী তৈরি হলেও বর্তমানে কাজের তালিকাটা অনেকটা লম্বা। শুধু উপকূল রক্ষায় নয়, সমুদ্রপথে মানব এবং মাদক পাচার নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যিক জাহাজে চুরি রোধ, সুনীল অর্থনীতির দেখভাল, সীমান্তে টহল, উদ্ধার অভিযান থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে
বাংলাদেশের কোস্টগার্ড। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার অবৈধ জিনিস আটক করে রক্ষা করে বনজ সম্পদ, জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করে জেলেদের, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, জাটকা নিধন এবং মা ইলিশ আহরণ বন্ধেও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে এই কোস্টগার্ড বাহিনী। গত এক দশকে এই বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে 154টি আধুনিক এবং দ্রুতগতির বিভিন্ন আকারের জাহাজ থেকে শুরু করে নৌযান। এছাড়াও আছে নিজস্ব ইয়ারে তৈরি অত্যাধুনিক 10 মিটার রেস্কিউ বোট, জাপানের 20 মিটার রেস্কিউ বোট এবং 4টি অফশোর পেট্রোল ভেসেল। জাহাজগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য রয়েছে আধুনিক ডকইয়ার্ড। প্রায় 90টিরও বেশি বিভিন্ন শ্রেণীর বোট সহ রয়েছে প্রায় 54টি আউটপোস্ট স্টেশন। এছাড়াও আছে অভ্যন্তরীণ টহল জাহাজ, টাগবোট, ভাসমান ক্রেন। বর্তমানে বাংলাদেশের কোস্ট গার্ডে যে নতুন জাহাজ যুক্ত হয়েছে তা আধুনিক যন্ত্রপাতি, সেন্সর এবং নজরদারি র্যাডার দ্বারা সাজানো। জাহাজগুলোর নজরদারি ক্ষমতা প্রায় 96 নটিক্যাল মাইল এবং কামানের পাল্লা প্রায় 4 কিলোমিটার। নিরাপত্তা জাহাজের পাশাপাশি মোতায়েন রয়েছে বিশেষ জাহাজ, যা সাগরে পড়া তেল শুষে নেয়, দূষণ থেকে বাঁচায় গভীর সমুদ্রকে। সমুদ্র উপকূলীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে বাহিনীতে রয়েছে হেলিকপ্টারও। এছাড়াও গভীর সমুদ্রে অফশোর পেট্রোল ভেসেল, ওভারক্রাফট, 2টি মেন্টেন ভার্সন হেলিকপ্টার, কয়েকটি উচ্চগতির জাহাজ সহ একটি হাসপাতাল সুবিধাযুক্ত জাহাজ যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী 2031 থেকে 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড হয়ে উঠবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরিপক্ক এবং আধুনিক একটি স্মার্ট বাহিনী। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड के बारे में ही बता रहे हैं कि कितना एक्टिवली वो काम करता है और बड़ा तेज़ी के साथ जब उनको पता चलता है कि जब वो बताते हैं, उनका जो वेदर रिपोर्ट सामने आती है कि साइक्लोन के बारे में कुछ उनको जानकारी होती है, तो वो उससे पहले तैयारी कर लेते हैं और इस तरह करते हैं कि कोई जान से लोग नहीं जाते और उससे पहले उनकी तैयारी इतनी होती है कि लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल इंडिया में देखें तो वहाँ पर अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस तरह अब नहीं होता जो पहले होता था। यानी बांग्लादेश की जो कोस्ट गार्ड है अब दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर फोर्स है और ये बहुत ही एक्टिवली काम करती है। और जिस तरह से ये काम करती है आप दुनिया इसकी तारीफ भी कर रही है, किस तरह से ये लोगों को पकड़ते हैं और किस तरह से जनाब ये पायरेट्स को पकड़ते हैं, ये सबके सामने है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, वेस्ट बंगाल स्पेशली इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो, ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।